नमस्कार। आप सभी मसीह बहन भाइयों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने बाइबल का नया नियम के तहत जो ज्ञान ईसा ने संपूर्ण मानवता को दिया उसी पर चर्चा करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को ये बता दूं कि ईसा मसीह परमेश्वर का विरोधी नहीं था, बल्कि उसका पुत्र था। लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, वैचारिक तालमेल नहीं है और ईसा के ज्ञान को सही रूप से नहीं ले पाते। बाइबल के दो भाग हैं, एक पुराना टेस्टामेंट जो ईसा से पूर्व का पहले का है, उसमें यहोवा परमेश्वर और अलग और उसके ज्ञान को लेके भी कई तरह की भ्रांतियां हैं। और ईसा के बाद जो ईसा ने ज्ञान उसी यहोवा परमेश्वर का जो ज्ञान संसार को दिया वो नए नियम में है। ईसा ने कहीं नहीं कहा कि मैं पुराने नियम का विरोधी हूं या जो ईश्वर के रास्ते पर चल रहा है उसका मैं विरोधी हूं। ईसा जब आए संसार में तो इसी व्यवस्था पर चर्चा करने आए, ताकि लोग जो पाप के रास्ते पर चल रहे थे उनको सही रास्ते पर लाए और उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोले और उनको ईश्वर के पुत्र होने की उपाधि से नवाजे। इसी पर रह के उन्होंने कार्य किया। अब नमक और ज्योति, ईसा ने लोगों को, जो संसार के लोग थे, उनको कहा तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का अगर स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। ईसा ने यह कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया तो फिर किस चीज से वो नमकीन किया जाए। उनका भावार्थ ये था, उनका मतलब ये था कि अगर तुम ईश्वर और उसकी व्यवस्था अर्थात उसके धर्म जो उसने कहे हैं, उसके वचन, उन पर नहीं चलोगे और उनको नहीं समझोगे, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमात्मा ने तुम्हें अपने पुत्र के रूप में जनाया और वो पुत्र के रूप में चाहता है। अगर तुम परमात्मा को नहीं मानोगे और उसकी व्यवस्था को नहीं मानोगे तो तुम्हारा स्वाद भी बिगड़ जाएगा। जिस तरह से नमक का बिगड़ गया तो ये संसार कैसे चलेगा। उनका मतलब यही था। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रोदा जाए। अगर नमक खराब हो गया और वो नमकीन नहीं करेगा तो उसका मतलब कोई उसका काम नहीं है संसार में। फिर वह किसी काम का नहीं, या तो उसको बाहर फेंक दो और या मनुष्य अपने पैरों के नीचे रौंदे। यही हाल इस संसार में उन मनुष्यों का होता है जो ईश्वर की व्यवस्था, यहोवा परमेश्वर का आदेश और उससे वचनों पर नहीं चलता। वो किसी काम का नहीं, या तो वो लोगों के द्वारा सताया जाता है या अन्य तरह की उसमें दिक्कत आती है, बीमारियां आती है और बाधाएं आती है। फिर ईसा ने कहा पूरी मानवता को, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब है संसार को प्रकाशित करे। मनुष्यों को ईश्वर यह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, अर्थात प्रकाशित करने वाली हो। और तुम प्रकाशित अगर तुम नहीं करते तो फिर ज्योति का कोई मतलब नहीं है। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। जो नगर पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है वो कैसे छिपेगा। अगर ज्योति है तो पहाड़ पर नगर दिखाई देगा ना। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु डिविड पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। दिए को जला के लोग धरती पर नहीं रखते हैं। उसका कारण यह है कि उसको ऊपर ले जाके रखते हैं
कि सारे घर के लोगों के पास प्रकाश पहुंचे, प्रकाश के कारण ही तो मनुष्य एक इस परमात्मा की ज्योति है, उसके ज्ञान की ज्योति है। अगर उसमें उस व्यवस्था पर नहीं चल रहा है और वो उस व्यवस्था को नहीं मान रहा है, तो वो उस दीपक की तरह है जो या तो बुझा हुआ है या फिर नीचे रखा हुआ है, उसका प्रकाश कहीं नहीं पहुंच रहा, तो वो प्रकाश या दीपक उसका कोई मतलब नहीं है। ईसा का यही भावार्थ था, यही मतलब था ये कहने के लिए। वो चाहता था कि हर मनुष्य उस दीपक की तरह हो जो सब और प्रकाश करे और ऊंचे 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 पर रखा जाए। उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करे। आगे ऐसा कहते हैं कि तुम्हारा उजियारा अर्थात तुम्हारे कामों से, तुम्हारे नेक कामों से, तुम्हारी भलाई से, तुम्हारी दयालुता से इतना चमके, भले कामों को देखकर इतना चमके उसी प्रकार तुम्हारा उजियारा मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता मतलब यहोवा परमेश्वर जिसने तुम्हें भेजा है, तुम्हें पैदा किया, माँ बाप ने नहीं किया, उसी ने बनाया, माँ बाप को भी उसी ने बनाया है, जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। उस परमेश्वर की बड़ाई कब की जाएगी? जब मैं या आप दुनिया के सामने भलाई के काम करेंगे, उस व्यवस्था को मानेंगे, उस शिक्षा को मानेंगे जो परमात्मा ने सभी लोगों के लिए बनाई और जो परमात्मा के पुत्र ने अपने मुंह से लोगों को बताई, और वो संसार में आया, हमारा पाप लेके ख़त्म किया, फिर हम पाप में पड़ गए, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। अब आप सोचें, हमें उसी रास्ते पर चलना है। हम एक ज्योति के रूप में सारे संसार में चमकें अपने अच्छे कामों, और उस रूप में उसी को परमात्मा पसंद करेगा, और उसी हमारे कामों को देखकर संसार हमारी प्रशंसा करेगा, हमारे पिता को जानेगा, सारा कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।